लाओ इधर, इधर दो। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 15। आज हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, 16 नंबर। हाँ, जिस दिन पूछ लिए ये जान लो पक्का मारेंगे 100%। ईमानदारी से पढ़ाते हैं और पूछा और ना आए क्वेश्चन जान लो मरबो करब जाए जे रह घरे पढ़बा लिखबा तो आए, और घरे जाए कि मटर गश्ती करबा वीडियो मोबाइल देखबा ना आए। अब हम मारब और 3-4 दिन बाद टेस्ट लेते खुद ही पता चल जाए कि कितने पानी में बा ना। रोज आवत है कि जात है बस मजा लेता है वो खुद ही पता चल जाए। हमें कुछ तो जीवन में देबा ना सफल हो जाबा ना, लेकिन एक ही नाम भर रहे कि हम पढ़ाए रहे का हो गया पाई गया बस और कुछ नहीं। लेकिन हम मारब तो हंसन के अब जहाँ पूछा तहाँ मारा। ये भी ना आराम से बतावत है एकदम। यहाँ देखो दिखेगा मोहित यहाँ तक, ठीक बस। और ऊपर यहाँ यहाँ चलो अच्छा 16 नंबर ना क्वेश्चन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 2C2 प्लस बोलते जाओ 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2 ऐसे आता रहेगा प्लस डॉट 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 और प्लस n+1 C बराबर 1/6 n+1 और n प्लस। क्लियर? ये यहाँ तक देखो एक नियम आपको लिखवाए थे भैया, ध्यान से देखना। यहाँ एक नियम हम आपको लिखवाए थे कि NCR यहाँ प्रूफ किए हैं ना, वहाँ प्रूफ में है जो पहले हम लोग कर रहे थे जहाँ ढेर सारा प्रूफ दिया था उसी में था NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है n+1 CR। ये आप लोगों को नियम हमने लिखवाया है। देखो जहाँ प्रूफ करने को दिया भैया वहीं ढेर सारा प्रूफ नहीं था। पीछे बी वाली प्रश्नावली में शायद था कि ए वाले में, अरे ढेर सारा एक साथ ही प्रूफ था ना। नहीं मिल रहा देखो हम दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पीछे आप लोग ध्यान देना तो वहीं दिया है, कहीं है। हाँ यही इसी में यार, हाँ कहीं भी रहा होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन था एक जगह कहीं था ये। ठीक, हाँ कहीं भी था। अब किधर था ये पता नहीं, आप देखना। कॉम्बिनेशन जब आप लोग पढ़ रहे थे संचय, तो संचय जी वाले में था क्या? जी वाले में कई एग्जाम्पल थे वहीं पे था। ठीक, अरे ये भी था और इसके बाद ये था ऐसे करके NCX बराबर NCY, तो X + Y बराबर N ये भी था। ठीक, ये दोनों आप देखे थे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप देखिएगा पीछे वीडियोज में मिल जाएगा। 100% ये वाला क्वेश्चन किए हो। अब बताओ अगर आप ये देखो ध्यान से 2C2 का मान कितना होता है? 1। 2C2 का मान 1। इसी तरीके से अगर हम एक को ये चाहें तो क्या अपने मन से हम एक को 3C3 भी लिख सकते हैं क्या? 3C3 का मान भी कितना होगा? 1 ही होगा। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो जहाँ 2C2 है भैया, जहाँ 2C2 है उसके स्थान पे हम 3C3 रख देंगे उसका। अरे भैया इसका मान आएगा क्या? 1। इसकी जगह पे हम 3C3 भी लिख सकते हैं। NCN का मतलब भी 1 होगा। अगर हम ये भी लिखना चाहें NCN, इसका मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो यानी हम चाहें तो 1 के स्थान पे यानी इन सब के स्थान पे हम ये पुट कर सकते हैं। बस पुट करो यहाँ देखो जैसे ही आप पुट करोगे 2C2 की जगह क्या रख देंगे? 3C3। उसके बाद बोलो 3C2 प्लस 4C2 प्लस डॉट 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 और प्लस n+1 C2। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? देखो इतने को भैया, इतने को सूत्र का नियम लगा करके यहाँ देखो n है, n की जगह 3, यहाँ भी n है, n की जगह 3, यहाँ r है यानी 3, यहाँ r में एक कम है यानी 2। इसको हम लिख क्या सकते हैं? n+1। n+1 का मतलब क्या? 3+1 यानी 4, और यहाँ r CR की जगह क्या है? 3, तो 4C3 और प्लस अब ये वाले को आपने लिख दिया, इतने को आपने लिखा, बचा क्या है 4C2
प्लस डॉट 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 और प्लस n+1 C2। अगर हम चाहें तो इसको भी देखो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, इसको 4C3 और 4C2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5C3 लिख सकते हो। आगे आएगा 4C2 के बाद 5C2, ऐसे चलता रहेगा क्या प्रोसेस, समझ रहे हो ना। अब आ जाएगा इसके बाद ये वाला टर्म 5C2। अब बताओ इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस डॉट 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 कर चलता रहेगा n+1 C2। इसको हम 6C2 लिख सकते हैं। देखो 6 5, यहाँ देखो NCR माने 3, NCR-1 R, देखो 3 में घटाओगे 2, समझ रहे हो ना। दिक्कत हो तो फिर से बताएं, नहीं दिक्कत। अब देखो 5C2 और इन दोनों को देखो, अगर ऐसा दिया हो तो ऊपर जोड़ के 5 और 1 क्या 6 और बटे में R यानी 3, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को देखो ऐसे ही चलता अगर रहा तो इसको हम लिख सकते हैं 6, इस वाले को 6C3 और यहाँ देखो आगे जब बढ़ाओगे तो 6C2 मिलेगा। देखो 2C2 3C2 4C2 5C2 6C2 मिलेगा कि नहीं, तो यहाँ मिल जाएगा 6C2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7C3, ऐसे ही 7C3 और 7C2 मिलेगा। 7C3 यहाँ से मिल जाएगा और प्लस क्या मिलेगा, इसमें जब आगे बढ़ाओगे तो 7C2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 8C3। अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो यहाँ देखो n+1 ना, n+1 बटे C, देखो यहाँ वाला टर्म बाद में लिखेंगे ना, तो यहाँ जो है n+1 है, n+1 लिख दिए, यहाँ C3 और प्लस यहाँ n+1 और C2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को n+2, सही है, देख लो n+2 और यहाँ C और यहाँ कितना C3, यानी ये अंतिम में क्या मिलेगा n+2 C3। दिक्कत हो तो फिर से बताएं, कहीं दिक्कत नहीं। देखो हम कुछ नहीं कर रहे थे, अपने मन से ये मिलता जा रहा था और हम यहाँ और यहाँ दोनों देखो n+1 ये वाला नियम, n+1 C3 R की जगह 3 और n+1 CR2 यहाँ देखो दिया ही है ना। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो यही नियम लगेगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ n+1 पहले से है, +1 होगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ R की जगह 3। अब इसको आप खोलो, इसको देखो यहाँ नीचे दिखेगा मोहित, ये अंतिम रूप से आपको मिला क्या, ये इसको खोल के देखो n+2 फैक्टोरियल, सही है, और बटे 3 फैक्टोरियल और आगे n+2 माइनस 3। अब यहाँ बचेगा क्या -1, देखो हल करोगे तो n+2 बटे 3 और यहाँ n-1, ठीक। अब n+2 को तोड़ना चालू करो, n+2 n+1 ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है, इस तरफ दिखेगा। यहाँ से देखो अभी इधर लिख रहे हैं यहाँ। अब इसको देखो हम तोड़ना चालू कर रहे हैं, क्या क्या आएगा n+2 फिर n+1 फिर n-1। अब इसी पे क्या करो, रोक दो, नीचे 3 का फैक्टोरियल का मान 6 और यहाँ n-1, ये इससे क्या बचा ऊपर 1/6 n+1 n+2 दिख रहा है कंप्लीट, ये वाला अब नहीं दिखेगा, हो गया, उत्तर आ गया 1/6 n+1 n+2। थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न है, एक बार देखो ध्यान से, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बोलो। एक 6 1/6 ये वाला ऊपर ज्यादा है क्या, ऊपर पूरा कंप्लीट दिख रहा है, पूरा ऊपर कह दिया, ओके नीचे कह दे गधा, ठीक। आप तो जान ही गए ना ये वाला, इसको आप अंतिम रूप से ये मिला, इसको आपने तोड़ दिया तो ये दिख रहा था ना, बता रहे थे, जब बता रहे थे तो दिख रहा था ये, और यही नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो इसको तोड़ोगे n+2 को, n+2 n+1 n-1 नीचे था, n-1 पे रोक दिए, 3 फैक्टोरियल का मान 6 था, 3 फैक्टोरियल यहाँ से ये कटा 1/6 n+1 n+2। देखो कंफ्यूजन आपको कहाँ हो सकता है, यहाँ
इन दोनों को जब आपने जोड़ा, इसको हमने लिखा क्या 3C3। 3C3 क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका मान भी 1 होगा, 3C3 का मान भी 1 होगा। 3C3 यहाँ था, 3C2 यहाँ था, ये वाला नियम लगाया, यहाँ 3 है तो 1 जुड़ जाता है, कितना हो जाता है 4। देखो ये नियम हो जाता है, ये वाला नियम लगाओगे तो 3C3 और 3C2 दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ R है, यहाँ R-1 है, यहाँ 3 में से घटाएंगे 2, ऊपर जुड़ जाता है n यानी 3 है, 3 में 1 जोड़ोगे 4, और यहाँ जो रहता है उतार देते हैं, और ये पहले से यहाँ मौजूद है 4C2। फिर इसको जब हमने जोड़ा तो 4 और 1 कितना 5, और ये जो यहाँ है ये, और यहाँ मिल जाएगा 5C2। फिर इसको जोड़ोगे तो ऐसे मिलता रहेगा। अंत में हम देखो यहाँ n+1C2 है, ये n+1। देखो अब बताओ यहाँ आप क्या कर रहे थे 4C3 ऐसे ही जब चलता जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, देखो ध्यान से 4C3 और 4C2 आया है, तो यहाँ भी n+1 आएगा। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ देखो क्या है 2, तो यहाँ भी क्या आएगा 2। क्लियर हुआ ना? अब जब जोड़ोगे तो ये वाला देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर सेम है, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ R, यहाँ R-1, तो ऊपर हो जाता है n+1। यहाँ n+1 करोगे तो n+1 पहले से है, और जब +1 और कर दोगे तो n+2 हो जाएगा। और यहाँ लिखते कौन है, जो बड़ा वाला मान है C3, देखो R ही लिखते हैं, तो R की जगह 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब इस ये पूरे का रिजल्ट जो आएगा ये आएगा, और इसको हमने हल कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं। बोलो बोलो बोलो, आपको दिक्कत है क्या? हाँ कहाँ बोलो, तब तो बताएंगे। ये सूत्रवा नहीं पढ़े हो, अभी दिखा रहे हैं आपको। चलो देखो, अगर ये जो अभी इसके पहले किए हैं ना, आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करिएगा, जाके कहाँ कॉम्बिनेशन संचय में, संचय जब आपको पढ़ा रहे थे तो एक दिया है पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, ये पास्कल का नियम पढ़िएगा, वहां हमने प्रूफ करवाया है अलग से। ऐसे करके NCR होगा प्लस NCR-1 होगा, इसका जो होगा n+1CR, ये आपको मिलेगा। इसको कहते हैं कौन सा रूल, पास्कल रूल। नहीं समझ में आया तो यही तो लिखे हैं। यहाँ क्या था 3C3 था, और यहाँ क्या था 3C2 था। ऊपर देखो n यहाँ भी है, n यहाँ भी, n सेम है। यहाँ देखो 3 है, यानी यहाँ 3 है, और 3 में यहाँ 1 कम, यहाँ क्या है 2, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, ऊपर 1 जोड़ दो, 3 और 3 में 1 जोड़ोगे क्या 4, और यहाँ C, और यहाँ 3 लिख दो, जो पहले है वही यहाँ देखो R ही लिखा गया है, लिख दिए। और आगे मिला था 4C2, और फिर जब इसको जोड़ोगे फिर वही तरीका बनेगा, ऐसे जोड़ते जाओगे अंत में बन जाएगा। ठीक, इसके बाद वाला देखो 17 नंबर, क्लियर है ना? इसे पास्कल रूल कहते हैं, घर पे जाके देखना। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, यदि a+b के पावर में n हो, a+b के पावर में क्या हो n, तब आगे क्या कह रहा है कि प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः, कौन कौन पद, 3 पद। पहला पद क्या दिया है 729, फर्स्ट टर्म है। दूसरा पद क्या दिया है 7290, ये दूसरा टर्म है सेकेंड। और तीसरा टर्म क्या है, हाँ 30 375, यही है ना, देख लो एक बार। ये तीसरा, प्रथम 3 पद हैं, ये प्रथम 3 पद हैं। तो A, B तथा n का मान ज्ञात कीजिए। ये भी लंबा प्रश्न है। ये पहला पद या ये दूसरा पद है, और ये तीसरा। पहले पद निकाला, पद कैसे निकले, शुरू में जैसे सूत्र पढ़े हैं NC0 A की पावर n, B के पावर, याद करो A का घात घटते क्रम में, B का घात बढ़ते 0, प्लस NC1 A का घात n-1 B का घात 1, यानी जोड़ इसका n आना चाहिए, प्लस NC2 A का घात n-2
और b का घात 2। ऐसे ही चलता रहेगा टर्म। तो यहाँ आएगा NCN, सही है, NCN a के पावर 0 और b के पावर n। ये पूरा कंप्लीट तरीका है। ठीक, अब देखो पहला टर्म कौन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। यहाँ देखो a और b ही लिखा है कि दूसरा कुछ है? a और b ही दिया है। चलो अब करो। अब पहला टर्म दिया है, पहला टर्म क्या है? NC0, NC शर्तानुसार, शर्तानुसार। दिक्कत हो तो अंदर चलें। शर्तानुसार, शर्त में क्या कह रहा है कि NC0 a की पावर n b की पावर 0 का मान, b की पावर 0 का मान 1 तो कोई मतलब नहीं, पहला पद दिया है 700। ठीक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा पद NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1, दूसरा टर्म 72, 90। ठीक, और ये समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, अब करेंगे क्या? तीसरा पद NC2 और a की पावर n-2 और b की पावर, अब बराबर दिया है 30, कितना? 375। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो आप ध्यान से, ये बहुत बड़ा नंबर है ये ना, और ये वाला। अब हम करें क्या कि हमको कटाना है b स्क्वायर। b स्क्वायर तो यहाँ है, a b कट जाए तो काम हो जाएगा। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ 3 समीकरण है, 3 वेरिएबल हैं। a का मान निकालना है, b का निकालना है और n का निकालना है। ये कैसे होगा? b कट जाना चाहिए। b कटेगा कब? यहाँ b है, यहाँ b है, ये नहीं है। यहाँ b है, यहाँ b और यहाँ b1 है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, ध्यान से सुनो, इसका वर्ग कर दें और इन दोनों का आपस में क्या कर लें? गुणा, तो ये वर्ग हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका गुणा करोगे तो b स्क्वायर रहेगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और a की पावर n से a की पावर n भी कैंसिल। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 3 गुणे 1 भागे समीकरण 3, समीकरण 1 गुणे समीकरण 3 भागे समीकरण 2 का वर्ग करने का देखो कर क्या रहे हो, सब कुछ बता दे रहे हैं। आप 1 और 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 का वर्ग करके भाग दे देंगे। करो। 1 नंबर यहाँ दिखेगा ना आलोक, 1 नंबर क्या है? NC0 इंटू a की पावर n, और इसका गुणा करना है। 1 का गुणा किसके साथ? 1 गुणे 3 नंबर NC2 इंटू a की पावर n-2 b स्क्वायर। अब नीचे वाले का वर्ग कर दो। इसका वर्ग करोगे तो NC1 का, NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर। इधर देखो 1 और 3 का गुणा करो। 1 और 3 729 गुणे 30 375 बटे कितना? इसका वर्ग करो 72 90 का वर्ग, ये इसका वर्ग। इतना उतारो आप, फिर नीचे करना पड़ेगा, तब हम कर रहे हैं। उतारो ना, अभी करना पड़ेगा इसको। अभी NC0 का वैल्यू कितना होगा इसको निकालो। हाँ चलो देखो, अब ये नीचे वाला टर्म हम लोग करना चालू कर रहे हैं। ऊपर मिटा दें ना, ऊपर मिटा रहे हैं। देखो यहाँ तक तो दिखेगा ही, नीचे नहीं दिखेगा तो नीचे वाला हम कर रहे हैं। अब करो, अब बोलो NC0 का मान क्या होता है? NC0 का मान होता है 1, तो यहाँ रख दो 1 इंटू a की पावर n, और यहाँ a की पावर n-2 है तो जोड़ दो। a की पावर n और n कितना n?
n और n 2n माइनस 2 सही है, और b का स्क्वायर सही है ना, NC2 इंटू NC2 और b का स्क्वायर बटे सही है। देख लो यहाँ वाला हो गया, इसका मान 1 होता है, ये और ये हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर जो आया यहाँ लिख दिए, NC2 को उतार दिए, b स्क्वायर था b स्क्वायर, नीचे NC1 का मान होता है n, NC1 का मान न समझ में आए तो NC1 बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर तोड़ोगे n माइनस 1 न n माइनस 1 फैक्टोरियल में, और n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल तो n बचेगा सही है ना, तो यहाँ बचेगा क्या n, नीचे आएगा n और n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो इसमें इसका मान आएगा n और वर्ग है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर, NC1 का मान होगा n, इसका होल स्क्वायर है तो हो जाएगा वर्ग, इनटू a की पावर, अब जब यहाँ 2 का गुणा करोगे तो a की पावर 2 का गुणा n में 2n और 2 का गुणा 1 में 2, और फिर b का 2 करेंगे तो b की पावर 2 और बराबर इसका इसमें गुणा करने पे कितना आया, गुणा करो, गुणा किए हाँ कहीं का 729 से 729 कटा दोगे, 2 बार लिख के 1 बार क्या करो उड़ा दो, तो देखो कैसे करोगे, लेकिन ये जीरो भी लाएगा ना, हाँ देखो 729 इंटू 30 375 बटे, देखो हम करेंगे क्या 729 जीरो इंटू 729 जीरो, सही है, 2 बार लिख दिए, 1 बार 729 से 729 कटेगा, यहाँ 10 बचेगा, ठीक, नीचे वाला हम मिटा रहे हैं, अब लंबा प्रश्न है ये। अब देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a की पावर 2n से a की पावर 2n कैंसिल, ऊपर बच जाएगा क्या, ऊपर बचेगा n माइनस NC2 और नीचे n स्क्वायर, इधर ऊपर 30 375 और बटे यहाँ 10 है तो यानी 72900 हो जाएगा, सही, 1 0 ये और 1 0 इसके साथ लगा था। क्लियर, अब देखो तिरिया गुणा करो, NC2 का वैल्यू निकालो, n फैक्टोरियल बटे, बोलो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, और कंप्लीट के बटे में है n स्क्वायर, यानी इसके बटे में n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर यहीं रहेगा, सही है, देख लो n स्क्वायर कहाँ रहेगा, यहीं, ये n स्क्वायर इसके बटे 1 आएगा तो उलट के यहीं आएगा n स्क्वायर, और यहाँ 30 375 बटे, हाँ 5 से कट जाएगा, अभी हम लोग कटाना चालू करेंगे तो कटाएंगे, ये ऊपर वाला देखो ब्रेक करो, ऊपर वाले को n माइनस 1 ना, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n अलग से है, ये वाला जो है थोड़ा सा दूर लिखो जैसे दिखता रहे, ये n स्क्वायर है, ये n माइनस 2, नीचे 2 फैक्टोरियल का मान 2 और इनटू n माइनस 2 और इनटू n स्क्वायर, इधर आ जाएगा 30 75 7 ना, 30 375 बटे 72900, इधर से देखो कौन कटा, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल, यहाँ एक n से एक n कैंसिल, यहाँ ऊपर देखो बच जाएगा n माइनस, इधर ना दिखे यहाँ दिखेगा, यहाँ देखो बच जाएगा n माइनस 1 और बटे नीचे बच जाएगा 2n बराबर 375। अब कटाना चालू करो, 375 को 72900, ये 2 से कटेगा, 2 से कटाओ इसको, 2 तिहाई 6, हाँ 2 तिहाई 6, 2 इस 2 से कटा दो पहले, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 0, एक बार मिला लेना, सही है ना। और आगे अब यहाँ नीचे दिखेगा कि नहीं, यहाँ देखो आलोक, n माइनस 1 बटे n, और इधर हाँ अच्छा, इसको कटाने पे देख लो 30
375 और बटे 36 450। अभी 5 से कटाना चालू करो, 5 से, 5 छके 30, 5 से कटा रहे, 5 छक 30, जीरो लगाना पड़ेगा क्या, जीरो, 5 सते 35, 5 सते देख लेना एक बार, सही है, नीचे भी 5 छक 30, 5 सते 35, 1 हासिल, 5 दूना 10 हासिल, कितना 4, 5 नवा 45। ठीक, और कटाओ, अब किससे ये कटेगा, हाँ कटाओ पिटाओ इसको। काटने पे आ कितना रहा है, इधर n-1 आ रहा है और इधर यहाँ 2 का गुणा किए थे, कटा दिए उसको, नहीं कटाएं उसको, ना कटाएंगे तो ज्यादा अच्छे से कट जाएगा। चलो जाने दो, यहाँ मत कटाओ, यहाँ क्या है 2n और यहाँ 72 900। बैठे हो बेवकूफ की तरह, जो लिख रहे हैं वो उतार रहे हो, बदतमीज। यहाँ कटाओगे 5/12। चल बस हंस रहे हैं बैठ के पीछे आराम से। अरे कटाना पिटाना तो सीखो, हम कब तक करेंगे, यही एग्जाम में आ गया तो हम वहाँ कटाएंगे। n-1 और बटे 2n बराबर 5/12, 2 6 12। अब इधर लिखोगे n-1 बटे n बराबर 5/6, 6 का इधर गुणा करेंगे, 6n - 6, सही है, और बराबर 5n। तो यहाँ 6n में से 5n घटाओगे n बराबर हो जाएगा 6, यानी n का वैल्यू आपको पता चल गया। अगर n का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो a का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि समीकरण a में b नहीं था। उतारो इतना, तब रख रहे हैं a का मान निकालने के लिए। n का मान आपने निकाल लिया 6, अब हम लोग निकालना चालू कर रहे हैं किसका मान, a का मान। देखो समीकरण नंबर 1 बोलो क्या आया था, समीकरण 1, हाँ NC0, तो NC0 का मान तो 1 था, हाँ बोलो क्या था समीकरण नंबर 1, ना n का मान, n का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखो। बोलो क्या दिया है, NC0 a की पावर n और b की पावर 0 बराबर 700। ठीक, यहाँ देखो NC0 का मान 1 होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, n a की पावर n रहेगा, n2 b की पावर 0 का मान भी 1 बराबर 729। अब बताओ a की पावर n, तो a की पावर n a तो रहेगा, n की जगह 6 बराबर 729। अब ये 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 6, यही होगा, 3 की पावर 6 का मान होता है 729। तो यानी यहाँ से 3 a की पावर 6 बराबर 3 की पावर 6, यानी 6 से कट जाएगा, a तुलना करोगे तो a बराबर कितना 3, a का वैल्यू निकल आया। तो आप a और n का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 लंबा था कि 3, बड़ा कौन था 3, तो 2 a में ही रखो, परेशान मत होना। n और a का मान, n व a का मान किस में रखने पर, मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। बोलो समीकरण 2 है क्या, NC1, बोलो a की पावर n-1 और b की पावर 1 बराबर 729, 10 कर दे रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। चलो NC1 का मान n, n2 a की पावर a का मान 3 की पावर NC1 का मान n होता है। अब यहाँ a माने 3 और n-1 अभी रख लेंगे, इंटू b के पावर 1 बराबर 729 इंटू 10। अब बोलो n का वैल्यू आपने निकाला है 6, इंटू 3 के पावर 6 माइनस 1, 3 के पावर 6 में से घटाएंगे 5, n का वैल्यू कितना है 6 में से घटाएंगे 5, n की जगह 6 और इंटू b के पावर 1 बराबर 729 इंटू 10। कटाओ 3 की पावर 5 और 1 ये 3 के पावर 5 से कटे 3, देखो रुक जाओ, 3 की पावर 5 ये है और 6 को तोड़ दो, 2 गुणे 3, अब 3 की पावर 1 यहाँ मिल गया, सही है।
तो 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 6। ध्यान से देखो, ये 5 पावर इधर है, एक पावर यहाँ हो जाएगा 6 पावर, और इंटू b की पावर 1 बराबर 729 इंटू 10। अब ये देखो 3 की पावर 6 का मान होता है 729 से 729, 2 पंचे b बराबर 5। b का वैल्यू कितना आ गया 5। अब मिलाओ एक बार, उत्तर सही दिया है कि उत्तर गलत है। सब सही है, बस उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है, बोलो प्रश्न। लाओ इधर फिर पढ़ ले, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ना बड़ी बात है इसमें। इधर उधर हुआ, गुणांक की जगह आप क्या लिख दिए, पूरा पद लिख दिए, तब भी गड़बड़ है। कह रहा है कि 1 + x की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 6, 15 और 20 हैं। तो n का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी से ले लिया है। समांतर श्रेणी में अगर 3 पद लेना होगा ना, तो a - d a + d लेंगे। आगे हम लोग करेंगे। समांतर श्रेणी में अगर कोई 3 पद लेना हो तो a - d a + d लेते हैं। जैसे d और d कट जाए, a कितना a हो जाए 3a ना। बिल्कुल सेम वही तरीका लगाया है। और कहा है इसके गुणांक, क्या कहा है, गुणांक क्या है, x की पावर। बोलो 1 + x की पावर n में प्रथम 3 पदों के गुणांक। पहला पद 6, दूसरा पद 15 और तीसरा पद 20। तीसरा पद क्या है 20। इन तीनों के गुणांक कर रहा है। तो जब 3 टर्म मानना हो ना इसमें, तो अब आप क्या क्या मानेंगे, देखो पहला मानेंगे इसमें गुणांक TR-1, दूसरा मानेंगे TR + R TR, और तीसरा मान लेंगे TR + 1। अब आपको इसका मान पता है, TR कैसे निकालते थे सूत्र में, बोलो किस तरीके से निकालते थे। NCR NC R की जगह R-1 है तो R-2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि आपको पता है R + 1 में होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, R-1 है, अपने मन से 1 जोड़ेंगे, अपने मन से 1 घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, कोई दिक्कत। ये अब देखो इसको ठीक से जब लिखोगे तो ये हो जाएगा TR-1 - 2 + 1, यानी ये हो जाएगा R का मान। सही है, इस तरीके का प्रश्न आपने किया है। देखो TR-1 के लिए यही हो जाएगा। जब इसको ठीक से लिखोगे तो ये रूप में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको R + 1 चाहिए। R + 1 बनेगा कब, ये 1 प्लस होगा कब, जब आप अपने मन से करोगे क्या, इसको अपने मन से 1 जोड़ोगे और 1, तो यहाँ R-2 कर दें और +1 कर दें, घटाओगे फिर वही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या करोगे, R + 1 देखो वही है, अब भी वही है। यहाँ -1 करो, बाद में +1 करो, क्योंकि हमको +1 चाहिए। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ TR + 1 है। करो, इसका मान बताओ क्या हो जाएगा। ये कंप्लीट R है, ये यहाँ R है और यहाँ R केवल है। तो यहाँ NC R-2 कामा NC R-1 कामा NCR, ये तीनों का गुणांक दिया है, ये तीनों का मान दिया है। इसका मान कितना है 6, ये समीकरण नंबर 1। इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है 15, यानी ये हो जाएगा 15। समीकरण नंबर 2 ना, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और एक NCR, ये NCR समीकरण नंबर, ये 20 दिया है, ये समीकरण नंबर है 3। अब बताओ क्या करें, एक कटाना है आपको, किसमें किसको भाग दें कि कट जाए ना। 2 समीकरण को हल करना पड़ेगा आपको। हम इसको हल करें ना, 2 बार हल करोगे तभी आएगा ये। हम कर क्या रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 भाग 2। समीकरण 1 है क्या, NC R-2 बटे NC R-1 बराबर 6/15। इसको और अच्छे से हल करो तो n फैक्टोरियल बटे R-2 फैक्टोरियल, R-2, और यहाँ आगे n - R + 2 फैक्टोरियल बटे नीचे
n फैक्टोरियल बटे r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर, कटा दो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, और ये नीचे वाला ले चलो कहाँ, ऊपर, तो r माइनस 1 यहाँ दिखेगा, देखो बिना एक बार, हाँ यहाँ लिख दोगे, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो r माइनस 1 और रोक देंगे r माइनस 2 पर, ठीक, r माइनस 2 फैक्टोरियल पर रोक देंगे इसको, n माइनस आर प्लस 1, नीचे वाला देखो ये r माइनस 2 फैक्टोरियल तो रहेगा, और यहाँ हो जाएगा n, एक बार ब्रेक करो, n माइनस आर प्लस 2 है, और फिर फैक्टोरियल में तोड़ो n माइनस आर प्लस 1, ये वाला इससे कैंसिल, और ये r माइनस 2 से r माइनस 2 बराबर क्या, 2/15, और आगे ठीक से लिखो 2/5, सही है। यहाँ तिर्यक गुणा करो, जब गुणा करेंगे आप तो 5r हो जाएगा, 5r माइनस 5 इक्वल 5r माइनस 5, यहाँ 2 का गुणा करो, 2n माइनस 2r न, और प्लस 4, अब इधर देखो इसको लाओ, 5 और 2 7r, 7r सही है, माइनस 2n बराबर 9, समीकरण नंबर 3 था, 4 लिख लो, समीकरण 4, इतना उतारो, तब हम लोग करते हैं समीकरण 2 और 3 को हल, ठीक, उतारो। चलो देखो आगे हमें ये वाला समीकरण बताना ना, समीकरण मिटा रहे हैं, अब समीकरण 2/3 करेंगे, समीकरण नंबर कितना, 2, समीकरण 2/3, बोलो समीकरण 2 क्या है, यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 भागे समीकरण 3, समीकरण 2 में 3 का भाग, 2 नंबर बोलो क्या था, बोलो NC R माइनस 1 बटे NC R, इधर कितना है 15, और ये हल करो और अच्छे से इसको, n फैक्टोरियल बटे r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1, देख लो n माइनस r प्लस 1, और बटे में यहाँ n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, सही है, बराबर 5 तिहाई 15 और 5 चौके 3/4, सही है, n से n कैंसिल, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो r को तोड़ दो, r माइनस 1, और यहाँ n माइनस r रहेगा, और नीचे r माइनस 1, और ये वाला n माइनस r, रोक दो, n माइनस r प्लस 1, और अगला हो जाएगा n माइनस r बराबर 3/4, n माइनस r से n माइनस r माइनस 1 से r माइनस 1, कटाओ 4r हो जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे 4r इक्वल, यही नीचे ही कर दे रहे हैं जैसे वहां गुणा कर ले हम लोग ना, तो आ जाएगा कितना, 4 का गुणा r में 4r बराबर 3n माइनस 3r और प्लस 3, 4 3 7r माइनस 3n बराबर 3, ये समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 प्लस 5 कर लो, समीकरण 4 और प्लस समीकरण 5, समीकरण 4 माइनस क्या है 5 नंबर बोलो, 7r माइनस 2n बराबर 9 ना, अब घटा लो, समीकरण समीकरण 4 माइनस 5, समीकरण 4 में 5 को घटा दे, 4 नंबर बोलो क्या है 7r और माइनस 2n और बराबर 9, और यहाँ 7r माइनस 3n और बराबर 3, यहाँ से कटाओ, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ 3 में से 2 जाएगा n बराबर 6, n बराबर n का मान यही पूछा था, n का मान क्या होगा, ठीक, उतार लो।